और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है यार, तो ट्रैफिक से निकलते निकलते अपनी बाइक एक डिज़ायर को ठुक गई। तुम्हारा मूड खराब नहीं करूँगा, लेकिन ये गलत तरीका है, इसको ठीक करना पड़ेगा। त्याने कॅमेरा ऑन बघितला माझा। चलो जाओ। सो गाइज गुड मॉर्निंग। और जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमें निकलना है 6 या फिर 7 बजे, और अभी टाइम देख लो 8:11 हो रखे हैं और हम अभी उठे हैं। अभी हम रेडी होंगे, फ्रेश होंगे, उसके बाद निकलेंगे। और यार यहाँ पे बालकनी तो है नहीं, लेकिन खिड़की के बाहर का नज़ारा आप देख लो। फिलहाल मैंने नहाया नहीं है तो इसलिए मैं फेस नहीं दिखा रहा हूँ। सो टाइम हो रहा है 8:57 और 15-20 मिनट में हम दोनों रेडी हो गए। और ये रहा हमारा गेटअप। कल जैसे ही हमने कपड़े चेंज किए नहीं, बस यहाँ पे सोने के लिए आए थे। और ये सारी चीज़ें तो मैं बाहर से ही कैरी कर दूंगा। इट्स टाइम टू गो ना। और मैं आपको बाहर से एक बार होटल दिखा देता हूँ कि हम कौन से होटल में रुके हैं। गाड़ी अच्छी है। तो मैंने आपको बताया था कि हम कौन से होटल में रुके हैं। ये है होटल आइफा। ये रात को हम 2 बजे आए थे यहाँ पे चेक इन करने के लिए, और अभी निकलना था हमें सुबह 6 से 7 बजे, लेकिन निकलते 9:30 हो गए। कैसा लगा खाना वगैरह आपको? बढ़िया, मस्त। होटल रूम भी अच्छे थे। हाँ, और अर्जेंट बेसिस पे दे दिया। सही है। खाना तो नहीं खाया बिकॉज खाना खा के आए थे ना। अच्छा सर, पूरे मंदसौर जिले की टॉप होटल है। अच्छा, हाँ हाँ, पूरे मंदसौर डिस्ट्रिक्ट है इसके सबसे टॉप होटल है। ओके, होटल आइफा। अभी यहाँ पे चाय पियेंगे, वो बोले कि चाय पी के जाओ। चलो आओ, चाय पिलाते हैं। हमारे यहाँ के काठियावाड़ी बनवा के पिलाएंगे आप। चलो ठीक है। फिर उधर से आओ, जयपुर से तो कोटा होके निकलना, बहुत शानदार है कोटा के अंदर। ओके, ये पहला वाला। तो ये आ गई भाई हमारी चाय, और ये इन्होंने मंगवाई है काठियावाड़ी चाय, है ना? काठियावाड़ी चाय स्पेशली हमारे लिए शायद। आपके लिए स्पेशल फेमस चाय मंगवाइएगा। और ये होटल के ओनर है इरफान भाई। ये रही अपनी काठियावाड़ी चाय। अच्छा लगा भाई लोग से मिलके, और अभी यहाँ से जाने का टाइम आ गया है। थैंक यू। बिल्कुल आइएगा। थैंक यू सर। ये है यहाँ के ओनर, और ये रहा इनका होटल। तो निकलते निकलते और लेट हो गया हम। तो गाइस वापस निकल चुके हम अपनी मंजिल की ओर, जयपुर। और यहाँ से गूगल मैप्स के हिसाब से हमारा जो होटल हमने बुक कराया है उसके लिए हालांकि हमने पे किया नहीं, बिकॉज हमें पता नहीं था कि हम लोग वहाँ पे पहुँचेंगे या नहीं, बट हमने बुक करके रखा है। तो वो है 408 किलोमीटर्स। और ये देखो भाई, गाड़ी निकाल रहे हैं ऊपर बस से। वाह। और ये स्पीड ब्रेकर्स बहुत बेकार है यार, छोटे छोटे होते हैं, रात में दिखते नहीं है ये, उसके वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई। स्पीड ब्रेकर से कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, लेकिन अपना जो टेल बैग है ना वो बार बार हिलते रहता है। और रोड देखो यार, पूरा खाली रोड है। तो 9:50 को अपनी जर्नी स्टार्ट हुई है। थोड़ा लेट हुआ है, और भाई लोग भी मिले, आपने देख ही लिया होगा वीडियो में। काफ़ी अच्छा लगा गाइस उनसे बात करके, उनको भी काफ़ी अच्छा लगा हमसे बात करके। होटल बहुत अच्छा था, रूम्स भी आपने देख लिए होंगे। और हाँ, हमारा ऐसा था ना कि अगर हम कहीं पर रुकते हैं तो वी कैन नॉट स्पेंड मोर देन 1000 रुपीज़। तो उन्होंने 800 रुपये में ही कर दिया, मतलब उन्होंने स्टार्टिंग में ही बोला कि 800 रुपये लगेंगे। तो वी वर लाइक चलो ठीक है। आज के दिन का सेकंड टोल प्लाज़ा, इसका नाम है टोल प्लाज़ा निम्बाहेरा टोल प्लाज़ा। अरे यार, ये कहाँ से आ गए हम? देखते देखते आ गए थर्ड टोल प्लाज़ा पे। इसका नाम है ओछरी। हम आए हैं ओछरी टोल प्लाज़ा पे। आज के दिन का 4th टोल। 2 hours later। आज का ये रहा अपना लंच। ये है सेव भाजी और ये है दाल बाटी। तो राहुल ने ये ऑर्डर करी है, मुझे वो पसंद नहीं थी इसलिए मैंने सेव भाजी ऑर्डर करी है। और बाकी यहाँ पे सब भाई लोग आए हैं हमसे मिलने के लिए। और ये गोप्रो का मैंने ये करा हुआ है ना कि इसको मैंने पूरा रीसेट ही कर दिया मेमोरी कार्ड निकाल के। तो मेमोरी कार्ड है यहाँ पे, होपफुली अब इसने काम करना चाहिए।
वीडियोस। तो खाना हो चुका है कंप्लीट और पेट भर के खाना खा नहीं पाए बिकॉज बहुत ही ज़्यादा तीखा था। और क्या मैं बताने वाला था आपको, हाँ, अपने हेलमेट का जो वाइज़र है उसको मैं अभी क्लीन कराऊंगा। भैया को मैंने बोला है वैसे कि एक कपड़ा दो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है यार, इसका मैं क्या करूँ समझ आ नहीं रहा मुझे। इसको ठीक करना पड़ेगा। बैग तो मैं निकाल दूंगा इस स्ट्रैप में से, लेकिन वापस मैं इसको लगाऊंगा कैसे, वो एक दिक्कत है। और ये भैया यहाँ पे आ गए कपड़ा लेके, थैंक यू। डर था वही हुआ, अपना गोप्रो वापस हैंग हो गया, बार बार हैंग हो रहा है। इतना परेशान हो चुका हूँ ना मैं। और गोप्रो की बैटरी चेंज करने के लिए कितनी तकलीफ होती है मैं आपको बताता हूँ, अभी देख लो। तो ये है अपना गोप्रो, तो इसको निकालना पड़ता है इसके स्क्रू में से। ये निकल गया स्क्रू में से। उसके बाद इसको निकालना पड़ता है मीडिया मोड में से। ये मैं आपको एक ही बार में बता दूंगा सो दैट आपको पता चले कि कितनी तकलीफ होती है, कितना टाइम लगता है। और हाँ, गाड़ी भी रुकानी पड़ती है, ठीक है। ये मीडिया मोड में से निकल गया गोप्रो। अभी लेनी है गोप्रो की दूसरी बैटरी। ये पता नहीं इसमें चार्जिंग है भी या नहीं। और वापस लगाना है अपना मीडिया मोड इसमें। तो हेलमेट पे लगाने से पहले मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ये बैटरी भी डेड है, तो अभी तीसरी बैटरी चेक करनी पड़ेगी। तो ये हो गई अपनी बैटरी चेंज और ये हो गया अपना गोप्रो शुरू। तो इसमें है 42% बैटरी। अब इसको तो मैं यूज़ कर लूँगा मोटो ब्लॉगिंग के लिए, लेकिन मुझे पता है कि 10-15 मिनट बाद ये भी बंद हो जाएगा। तो बच्चे पीते होंगे नेस्ले की चाय, हम तो पीते हैं न्यू कैफ़े की चाय। और हम लोग अभी है किशनगढ़ में। किशनगढ़ में हमने बाइक्स पार्क करी है और यहाँ पे रुके हैं चाय ब्रेक के लिए। और हाँ, ये पता चल गया हमें क्या है। ये है यूरिया। यूरिया देसी लैंग्वेज में है और इसको इंग्लिश में बोलते हैं एड ब्लू। एड ब्लू अगर आपको पता नहीं क्या होता है तो एड ब्लू अब नए जनरेशन के 4 व्हीलर में डलता है, उसको बोलते हैं एड ब्लू। तो ये लोग यूरिया को बनाते हैं और फिर ऐसे रोड साइड ये बेचते हैं। इन भाई साहब ने मुझे बताया। 6.5 hours later। तो यार हमें बैग का डर था, बैग राइड करते टाइम गिर ना जाए, तो मैंने उसको कस के बांधा था। और अभी प्रॉब्लम ये हो गई है ना, ये प्रॉपरली खुल नहीं रहा है। प्रॉपरली क्या यार, खुल ही नहीं रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको कट कर दूँ। वैसे भी उसका जो वो होता है ना एक साइड का, निकाल दी। वाह, ये है अपने राहुल भाऊ जिसने मुझे सिखाया कि उसको बांधते कैसे, तो उसी को पता है उसको निकालते भी कैसे। एंड गाइज फाइनली रिच जयपुर होटल में आ चुका और किलोमीटर्स देख लो, ये है 176। तो 1000 किलोमीटर्स के बाद ये रिसेट हो गया था 0 पे। तो हमने करे हैं 1176 किलोमीटर्स इन 2 days। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, जयपुर आते आते इतना ट्रैफिक हमें लगा कि पूरे रोड पे ट्रैफिक था और परेशान हो गए थे जैसे जयपुर एंटर किए। तो ट्रैफिक से निकलते निकलते अपनी बाइक एक डिज़ायर को ठुक गई। ये देखो नंबर प्लेट जो है वो टूट गई। और बाकी तो सामने कुछ हुआ नहीं है, मैं मॉर्निंग के टाइम पे दिखाऊंगा प्रॉपरली। और ये कैसे हुआ मैं आपको रूम में जाने के बाद बताता हूँ। भाई ये है आज का अपना होटल और ये रही अपनी रूम। छोटी सी रूम है, ज़्यादा बड़ी है नहीं, लेकिन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी अच्छी है। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे है खिड़की, बालकनी नहीं है इस रूम में, लेकिन हाँ मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ। अभी रात के टाइम पे तो सही से दिखेगा नहीं, लेकिन एक अच्छी बात ये है कि हमें हमारे बाइक्स दिख जाएंगे। तो वो रही मेरी बाइक, ये रही राहुल की बाइक। तो बाइक्स के हिसाब से ये रूम काफ़ी अच्छा है। रैंडमली उन्होंने हमें रूम दी और जैसे हम लोग बाहर आए तो हमने देखा अरे वाह, यहाँ पे तो पार्किंग दिख रही है। बाकी ये है टॉयलेट, बाथरूम। और सबसे मेन चीज़ वो है ये एक बड़ा सा स्पेरिकल मिरर, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ये खुद का पूरा गेटअप हमें देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मैं आया था फ्रेश होने के लिए और ये जो देख रहे हो आप, ये पानी नहीं है, ये करंट है, करंट, ठंडे पानी का करंट है। तो जितनी ठंड मंदसौर में थी उससे ज़्यादा ठंड है जयपुर में, लेकिन हाँ फ्रेश तो हमें होना ही पड़ेगा। तो अभी होता हूँ मैं फ्रेश और मिलता हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। सो गाइस टाइम अपडेट, अभी बज रहे हैं 9:17 और हम लोग यहाँ पे आए थे 8 बजे। तो तुरंत फटाफट रेडी होके हम लोग अभी निकल रहे डिनर के लिए। तो एक्चुअली मैंने सोचा था कि बस मैं टी शर्ट पे बाहर निकलूँ, लेकिन इसी रूम में इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है ना, तो राहुल ने कहा कि पफर भी पहन लो। तो भाई मैंने पफर भी डाल दिया है एंड ये रहा मेरा आउटफिट। ये वैसे मैं पूरे राइड के टाइम पे यही था मेरा, यही पैंट थी, यही पफर था और यही टी शर्ट थी। बस थोड़ा फ्रेश होके हम लोग अभी निकल रहे हैं। सारे जो एक्सेसरीज है मैंने चार्जिंग पे लगा दिए। और भाई जिस होटल में हम रुके हैं उसका नाम है, ये है ओयो टाउन हाउस 036 और काफ़ी शानदार होटल यार, ये राहुल ने बुक किया हुआ है।
देखो कितना ऊंचा है और रूम्स भी काफ़ी क्लीन है। और बस यार सुबह गर्म पानी मिलना चाहिए वरना फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ज़्यादा रहे तो अच्छा है ना आपके लिए भाई, आप लोगों के लिए बेनिफिट है। हाँ हाँ, मतलब इक्वली डिवाइड हो जाएगा वैसे। भाई चार होते। एक आइडिया दे दो हमें, एक दिन का कितना होता है? देखो, मैं यहाँ का हमारा वनडे साइड सीन लिखा हुआ है। हाँ वो तो ये देखा अंदर, हाँ हाँ देखा होगा। हाँ हाँ हाँ। तो एक दिन में करवा के लिए बस आपल्याला फक्त 5 पॉईंट करायचे, जास्त काही फिरायचं नाहीये. चालेल. जे काय ते शॉर्टकटमध्ये आटपायचं आणि निघायचं. आपल्याला फक्त राजस्थानमध्ये येऊन टच जरी करून गेलो पुरेसं झालं आपल्यासाठी. ही राईड कंप्लीट झाली असं समजून जाऊ आपण. तो गाइस बातें ये हो रही थी ना अंकल के साथ, जैसे आपने देखा कि हम लोग जयपुर में फाइनली पहुंच चुके हैं और जैसे हम लोग होटल से बाहर आए वो अंकल हमें मिले. तो वो एक टूरिस्ट गाइड है, वो हमसे कह रहे थे कि इतने इतने स्पॉट्स है हमारे जयपुर में, तो अगर आपको करना है तो फिर आप 2000 रुपये में पूरा दोनों का पैकेज आ जाएगा. तो वही हम डिस्कस कर रहे थे. राहुल कह रहा है कि ये सारी जो चीज़ें है ना बहुत कम डिस्टेंस पे है, मतलब हम बाइक पे भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो गाइड वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है. और पता नहीं बट आई थिंक कि वो जो अंकल थे और राहुल को भी ऐसे ही लग रहा है वो थोड़े ड्रंक थे. अंग्रेज़ी शराब, ठंडी बियर से याद आया, यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड है ना पूछो मत. मैं नोटिस कर रहा हूँ कि लास्ट ब्लॉग में भी और इस ब्लॉग में भी मैंने आपको यही कहा है कि बहुत ज़्यादा ठंड है. लिटरली गाइस बहुत ज़्यादा ठंड है. ठंड है बीप कर देना. मैं बस ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ठंड है. मतलब पुणे में तो इतनी ठंड होती नहीं है, कभी कभार पड़ी होगी, लेकिन यहाँ पे तो रेगुलर है. मैंने बहुत लोगों से पूछा और इसी ठंड में हमने कल रात को बाइक चलाई. अभी देखना ये जो स्क्वायर है यहाँ से राउंड लेके जाना पड़ता है कहीं भी अगर आपको जाना है तो, टर्न मारना है तो. और यहाँ के लोग भाई साहब, यहाँ के लोग ऐसे गाड़ी चलाते हैं ना कि जब हम जयपुर एंटर हुए थे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक लगी हुई थी. और मैंने आपको कहा था जब हम यहाँ पे पहुँचे थे तब मैंने आपको कहा कि मेरी जो गाड़ी है पल्सर वो एक स्विफ्ट वाले से भिड़ गई. तो वो क्या सीन हुआ था वो आपको मैं इस ब्लॉग के एंड में बता दूँगा जब हम खाना खा के होटल में पहुँच जाएंगे. रहा भाई अपना काली मिर्च चिकन स्टार्टर है. ये काली मिर्च मेरे को नाम याद नहीं, मैं आपको देख के बताता हूँ. ये है ये चिकन काली मिर्च ड्राई. तो ये रहा अपना स्टार्टर चिकन काली मिर्च ड्राई. मेरे पास में 80% जो है मराठी ग्राहक कस्टमर आता है. पास में महाराष्ट्र मंडल है. अच्छा आगे. हाँ हाँ हाँ. तो जो महाराष्ट्र मंडल में जितना भी मराठी लोग रुकता है ना, हाँ वो लोग सब मेरे पास में आते हैं खाना. जय श्री राम भगवान. ये रहा वो होटल मोती महल जहाँ पे हमने अभी खाना खाया और बहुत यमी था खाना. और ये रहे उनके ओनर जिनसे हमने चैनल भी सब्सक्राइब करवा लिया. चल भाई अभी राहुल के बैंक का अपने को दिखेगा बैलेंस कितना है. 1,15,000. वाह. खिच 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 खिच. और हाँ भाई एटीएम में ठंड नहीं लग रही थी, लेकिन यहाँ पे ठंड देखो 11 डिग्री हो रखा है. फर्स्ट टाइम मैं लैपटॉप लेके आया हूँ किसी एक ट्रिप के लिए, और वो मैं क्यों लाया मैं अभी आपको बताता हूँ. तो ये है मेरा GoPro और इसमें है 2 दिन के फुटेजेस. पे मेमोरी कार्ड हार्डली 10% बाकी होगा, बाकी पूरा ये 2 दिन के व्लॉग्स इसमें रिकॉर्डेड है. व्लॉग्स मतलब बस मोटो व्लॉग्स, मेरे जो रेगुलर व्लॉग्स है वो तो मेरे कैमरा में रिकॉर्डेड है. तो इसको मुझे खाली करना है. खाली करने के लिए मैं इसको ट्रांसफ़र करूँगा लैपटॉप में. इसको ट्रांसफ़र होने में 1 घंटा 25 मिनट लगेंगे. तब तक मैं आपको वो बात बताता हूँ जो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी एक्सीडेंट के बारे में. तो एक्चुअली जैसे ही हम जयपुर में एंटर हुए बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिली. मैं मोटो व्लॉग नहीं कर पाया बिकॉज GoPro हैंग हुआ था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिली. बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक थी और जैसे सिग्नल छूट जाता था तो सारे लोग तेज़ी से आगे चले जाते थे. तो हुआ ये था कि मेरे सामने थी स्विफ्ट डिज़ायर और उसने अचानक से लेफ़्ट लिया और फिर जगह पे रुक गए. और जगह पे भी ऐसे रुके ना कि वो रोड के बीच में ही रुक गए और मेरी गाड़ी उनके पीछे थी जो उनके बोनेट पे जाके ठुक गई. ठप करके आवाज़ आया और आगे के लोग पीछे के लोग सब लोग देखने लगे. राहुल आगे निकल गया था तो वो वापस पीछे आया. तो जिनकी गाड़ी थी वो एक अंकल थे और जैसे ही वो उतरे गाड़ी में से उन्होंने एक बात पूछी मुझे कि तुम्हें कुछ लगा तो नहीं. तो बस यार मुझे लगा कि चलो ठीक है, लेकिन फिर वो बाद में बोलने लगे कि तुम ऐसे कैसे चला रहे हो गाड़ी, कहाँ से आ रहे हो, क्या कर रहे हो. उन्होंने हमारा पूरा सेटअप देखा कि हम लोग बहुत दूर से आए हुए हैं. मैंने उनको बताया कि मैं पुणे से आया हूँ और पूरे सेफ्टी के साथ जाते हैं, पूरे सेफ्टी के साथ ही आते हैं. तो हाँ वो चीज़ देख के शायद वो थोड़ा शांत हो गए, लेकिन फिर हाँ उनका भी एक
हक होता है बोलने के लिए, बिकॉज मैंने उनकी गाड़ी ठोक दी थी। उन्होंने कहा कि तुमने तो मेरे गाड़ी का बम्पर डैमेज कर दिया, अब तुम इसको ठीक करो। मैंने उनसे कहा कि यार मैं कैसे ठीक कराऊंगा, तो उन्होंने कहा चलो पुलिस थाना। तो मैंने भी बोला चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने उनको बोला कि आप वहीं पे रुको, मुझे आपकी गाड़ी की फोटोज लेने दो, बिकॉज मुझे ये दिखाना है कि आपकी गाड़ी कहाँ पे आपने रुकाई है। तो उन्होंने उसके बाद कहा कि ठीक है चले जाओ और आराम से गाड़ी चलाना। तो वही है अंकल एंड मेरे बीच में जो बहसबाजी हुई, वो राहुल ने उसके गोप्रो में रिकॉर्ड कर लिया, वो मुझे ट्रांसफर कर देगा, या फिर आप डायरेक्टली उसके चैनल पे जाके देख सकते हो। आपको पूरा कंटेंट दिख जाएगा कि हमने क्या क्या बातें करी, कोई आइडिया आ जाएगी कि वो अंकल कौन थे और क्या सीन हुआ था। तिथं ब्रेक मारले म्हणते रेड सिग्नल आहे. कुठं रेड सिग्नल आहे? गेट किया ना, गेट हुआ उसके क्रॉस। अब ठीक कैसे करे सर बताइए आप? चलो फाइन लगाओ नहीं तो चलो चलो जाते हैं। चलो तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा लाइसेंस होगा? जो ऐसे क्या तुम लोग काम क्या काम करते हो? घूमने जा रहे हो? तुम्हारा मूड खराब नहीं करूँगा, लेकिन ये गलत तरीका है, इसको ठीक करना पड़ेगा। आपने ब्रेक मारा अचानक से. चलो जाओ. त्यांनी कॅमेरा ऑन बघितला माझा. इथली लोक आहे ना एकदम बेशिस्त आहेत, अचानक ब्रेक मारतायत. चलो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। 2 दिन कंटिन्यू हमने राइड करा और हम फाइनली जयपुर में पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे हम सोएंगे आराम से। और वो जो मैंने आपको बताया था कि हम गाइड करने वाले, तो उन्होंने कैंसिल कर दिया। हम लोग कोई गाइड वगैरह नहीं करेंगे, हम बस अपनी अलग अलग बाइक्स लेके उन्हें चले जाएंगे कल के दिन पे। तो कितने बजे जाएंगे वो अभी तक हमारा पक्का है नहीं, बिकॉज हम कितने बजे उठेंगे ये भी मुझे पता नहीं है। तो चलो गाइज, आज के व्लॉग में बस इतना ही। आई होप यू लाइक दिस लॉन्ग मोटो व्लॉग। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, नए हो चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करना। टिल देन सी यू इन अनदर वीडियो, बाय बाय। का मैंने इस और ये गोप्रो का मैंने ये करा है ना, और ये गोप्रो का मैंने ये करा हुआ है ना कि इसको मैंने पूरा रिसेट ही कर दिया। यहाँ का हमारा जहाँ पे यहाँ से जयपुर अराउंड 410 किलोमीटर, जयपुर उससे थोड़ा आगे और है 20-30 किलोमीटर और आगे है जयपुर। चलो जाओ.